कुछ लोगों को गांधी नाम से प्यार है और कुछ को राम नाम से डर। लेकिन सवाल ये है, क्या गरीब को नाम से रोजगार मिलता है या काम से? मनरेगा 2005 में आई, लेकिन गांधी जी का नाम 2009 में जोड़ा गया। तो 4 साल तक देश बिना गांधी जी के नाम पे ये स्कीम कैसे चला रहा था, जिस योजना में काम कागजों में हो, मजदूरी फर्जी हो और पैसा गायब हो, उसमें नाम बचाने की लड़ाई क्यों? 1 दिसंबर 2025 तक सीसीए डिवीजन के 1512 ऑडिट पैराग्राफ लंबित थे। इनमें से 145 सीधे वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े हुए थे। धन का दुरुपयोग, बिना सबूत भुगतान और अनियमित मंजूरी, गलत क्रियान्वयन, गैर अनुमेय उद्देश्य में खर्च और खातों की हेराफेरी। इन सभी का अनुमानित वित्तीय असर 278 करोड़ 32 लाख रुपए, 11 लाख से ज्यादा गड़बड़ियां, 300 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी और फिर भी सिस्टम बेखबर। 302 करोड़ रुपए वापस आने चाहिए थे, लेकिन जवाबदेही की फाइल वहीं बंद हो गई। 17 करोड़ की रिकवरी की सिफारिश हुई, लेकिन वसूले गए सिर्फ 71 लाख। बाकी किसने खा लिया? 278 करोड़ का वित्तीय असर और आज तक 1500 से ज्यादा ऑडिट सवाल लंबित। यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जिसने गरीब के नाम पर खुद को अमीर बनाया। नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी देने वाला कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, व्यूअर्स, लगभग 2 दशक पहले लागू हुआ। यह कानून ग्रामीण भारत को यह भरोसा देता है कि अगर हाथ काम मांगेंगे तो सरकार काम देगी और काम के बदले मेहनताना मिलेगा। यह कानून की गारंटी है। लेकिन आज सवाल यह है, क्या यह गारंटी जमीन पर उतनी ही मजबूत है जितनी कागजों में दिखाई जाती है? विवश समय के साथ साथ मनरेगा के क्रियान्वयन में ऐसी गहरी और पुरानी कमजोरियां सामने आई हैं, जिन्होंने इस योजना की कार्यक्षमता, इसकी पारदर्शिता और भरोसे से यानी तीनों को हिलाकर रख दिया है। सच्चाई जानने के लिए सरकार ने जमीन पर जाकर जांच कराई। वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में विशेष निगरानी दौरे किए गए। इन दौरों में 1000 से अधिक कार्यस्थलों की जांच की गई और जो सामने आया व्यूअर्स, वह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित सिस्टम फेलियर की तस्वीर है। ऐसे काम पाए गए जिन पर पूरा खर्चा दिखाया गया, लेकिन जमीन पर वह काम मौजूद ही नहीं थे। नियमों को ताक पर रखकर काम कराए गए
धन का दुरुपयोग हुआ, कामों को जानबूझकर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया ताकि नीचे के स्तर से जो मंजूरी मिलती रहे। कई मामलों में काम ठेकेदारों और तीसरे पक्ष से करवाए गए, जबकि कानून साफ साफ कहता है कि मनरेगा में ठेकेदारों को कोई जगह नहीं है। व्यूअर्स, खरीद प्रक्रिया कमजोर पाई गई। कई जगह सिर्फ एक ही वेंडर, एक ही टेंडर, यानी ना पारदर्शिता ना प्रतिस्पर्धा। फाइल में रॉयल्टी भुगतान के दस्तावेज नहीं, जीएसटी अनुपालन के सबूत नहीं। इसका सीधा मतलब वित्तीय नियंत्रण कमजोर और सरकारी पैसे को संभावित लीकेज। नकली और निष्क्रिय जॉब कार्ड बार बार सामने आए, मास्टर रोल बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए, काम अधूरे थे, गुणवत्ता घटिया थी और कहीं जगह बनाए गए संसाधन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे, स्थानीय जरूरतों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। इन सभी कमजोरियों का नतीजा साफ है। एक तरफ सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ और दूसरी तरफ टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियां बनाने का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ गया। सरकार ने बार बार सलाह दी, क्षमता बढ़ाने की कोशिश की, सुधारात्मक निर्देश जारी किए, कई सुधार हुए भी, लेकिन प्रॉब्लम्स बनी रही और यह साफ संकेत है कि यह समस्या अपवाद नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। सोशल ऑडिट यानी समुदाय आधारित निगरानी, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को उजागर किया। व्यूअर्स, कुल 11,04,627 वित्तीय गड़बड़ियों के मामले सामने आए। वसूली योग राशि लगभग 302 करोड़ 25 लाख रुपए, लेकिन वास्तव में वसूली हुई सिर्फ और सिर्फ 293 करोड़ 47 लाख रुपए। यानी कार्रवाई, जिम्मेदारी और फॉलोअप तीनों में भारी कमजोरी। व्यूअर्स, लोकपालों ने 17 करोड़ 14 लाख रुपए की वसूली की सिफारिश की, लेकिन वसूले जा सके सिर्फ और सिर्फ 71,61,000 रुपए। 2025-26 के मॉनिटरिंग दौरे में करीब 32 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त वसूली की सिफारिश हुई, लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट में वास्तविक वसूली बेहद कम दिखाई दी। यह सीधा सवाल खड़ा करता है, जवाबदेही है तो कहां है? व्यूअर्स, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट ने भी खतरे की घंटी बजाई। 1 दिसंबर 2025 तक सीसीए डिवीजन के 1,512 ऑडिट पैराग्राफ लंबित थे। इनमें से 145 सीधे वित्तीय गड़बड़ियों से जुड़े हुए थे। धन का दुरुपयोग, बिना सबूत भुगतान और अनियमित मंजूरी, गलत क्रियान्वयन, गैर अनुमेय उद्देश्य में खर्च
और खातों की हेराफेरी, इन सभी का अनुमानित वित्तीय असर 278 करोड़ 32 लाख रुपए। व्यूअर्स, कुछ राज्यों में स्थिति और भी गंभीर रही। पश्चिम बंगाल में ऐसे काम पाए गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे। गैर अनुमेय गतिविधियां, वित्तीय हेराफेरी और जांच से बचने के लिए कामों का कृत्रिम विभाजन, राज्य सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और केंद्र सरकार को फंड जारी करना अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। व्यूअर्स, प्रशासनिक जवाबदेही की बड़ी विफलता थी। भ्रष्टाचार के साथ साथ संरचनात्मक असंतुलन भी सामने आया। जहां ग्रामीण गरीबी कम थी, वहां मनरेगा फंड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, और जहां गरीबी ज्यादा थी वहां पूरा बजट तक खर्च नहीं हो पाया। व्यूअर्स, कार्यक्रम धीरे धीरे मांग आधारित योजना से लक्ष्य आधारित योजना बनता चला गया। ग्राम सभा की जो प्राथमिकताएं वो पीछे छूट गई। काम सिर्फ लक्ष्य पूरे करने के लिए चुने गए। नतीजा क्या हुआ? समुदाय की भागीदारी कमजोर और काम मांगने के अधिकार की जो भावना वह भी कमजोर पड़ती रही। एक और चिंताजनक पहलू इसमें देखने को मिला, जो बुजुर्ग श्रमिकों की जो बढ़ती भागीदारी, 60 साल से ऊपर, यहां तक कि व्यूअर्स 80 साल से भी अधिक उम्र के श्रमिक, इससे उत्पादकता घटी और संसाधनों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा, क्योंकि मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। राज्य मजदूर प्रधान कामों को प्राथमिकता देता है। सामग्री पर निवेश कम होता है और नतीजा हम सबके सामने। व्यूअर्स, तकनीकी रूप से कमजोर और कम समय तक टिकने वाले संसाधन, जब कुल खर्च का लगभग 90% केंद्र वहन करता है, तो राज्य की भागीदारी सीमित हो जाती है। निगरानी कमजोर, स्वामित्व की भावना कमजोर और वित्तीय अनुशासन भी कमजोर। इन सभी तथ्यों को जोड़कर एक तस्वीर साफ हो जाती है। योजना सामाजिक रूप से जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही, इन सभी में गहरी दरारें हैं। इसलिए ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पड़ी। आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने, शासन सुधारने और संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसे विकसित भारत के विजन में जोड़ा। उद्देश्य साफ है, ज्यादा रोजगार, सुरक्षित आजीविका और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचा। इसी संदर्भ में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लागू किया गया। व्यूअर्स, इसका मकसद सिस्टम की खामियों को दूर करना, जवाबदेही को दोबारा स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी पैसा वास्तव में टिकाऊ
आजीविका और गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण विकास में लगे। व्यूअर्स, गरीब को नाम से नहीं भरोसे से फर्क पड़ता है। अगर पुरानी व्यवस्था में पसीना किसी और का और पैसा किसी और को था तो बदलाव अपराध नहीं, जरूरत है। वीबी जी राम जी नाम की नहीं काम की गारंटी की कोशिश है, और जो भी कानून गरीब के हाथ में काम और सिस्टम के हाथ में जवाबदेही देता है वह असली सुधार कहलाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।